एक ऐसी जगह जहाँ सात्विक भोजन 56 तरीके के मिलेंगे बिना लहसुन प्याज के। मालपुआ भी मिलेगा और इतनी दुकानें हैं कि आप शॉपिंग करते करते थक जाओगे, बट दुकानों का सामान खत्म नहीं होगा। थोड़ी दूर चलने पे वहाँ से कबन पार्क भी आ जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ बैंगलोर की इस्कॉन की। ये है टाइमिंग। बड़ा बैग जो भी होगा वो आपको आते ही सबमिट करना पड़ेगा और आपको ये टोकन देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी की चेकिंग होती है। अगर चप्पल आपको फ्री में रखना है तो आगे है, बट ये पेड है। 5 रुपये पर पेयर पे आपका रहता है। आपको ये बोरा दे देते हैं, इस बोरे में आपको चप्पलें भरनी है और आपको उनको दे देनी है और वो आपको टोकन देंगे। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो थोड़ी दूर चलने पे ये फ्री का भी स्टैंड है, बट इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आप अपने अच्छे से हाथ पैर धुल लीजिए, वैसे तो हाथ धुल लीजिए और आगे बढ़िए। वीकेंड की वजह से और जन्माष्टमी अभी बीती थी तो भीड़ बहुत थी, वैसे इतनी भीड़ होती नहीं है। और आप देखिए बैंगलोर का इस्कॉन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। ये देखिए उसकी पहली झलक, देखते ही मन मोह जाएगा। इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना साफ और शांति भरा ये इस्कॉन टेम्पल है। हाँ, आज हो सकता है कि थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो। तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे आपको सबसे पहले द्वार पे आएगा। ये जो थे वो नरसिम्हा भगवान थे और 2 तरीके होते हैं यहाँ से जाने के लिए। ये देख रहे हैं अपना काशी वगैरह। एक आप बिना 108 जाप के जा सकते हैं और एक आप विद 108 जाप के साथ जा सकते हैं। तो ये गलियारे में 108 जाप करने के लिए था, तो हमने चुनी 108 वाली लाइन। ये ऐसे पत्थर बने हुए हैं। मैं आपसे कहूँगी कि प्रेमवश जाप करते हुए जाएं, हरे रामा हरे कृष्णा, और जाते ही आपको मिलेंगे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से आप आगे बढ़ेंगे। आप ये 3 गुम्बद देख रहे हैं। जो पहला था वो प्रहलाद जी थे, दूसरा गोविंदा थे, वेंकटेश्वरा स्वामी है। इसमें कोई 108 जाप नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं और आराम से आप सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। बहुत आराम से रास्ता बना हुआ है। और ये है वेंकटेश्वरा स्वामी जी। इसके बाद आता है ये मेन टेम्पल। मेन टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं अलाउड है। मैंने कोशिश की थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मना भी कर दिया था किसी ने। फिर आप वहाँ से जैसे ही निकलेंगे आप इसके नीचे जाते रहेंगे और नीचे जाते जाते आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। और ये देखिए जीवन बताया गया था, कैसे एक आदमी मरता है, फिर अगेन बच्चा बन जाता है, फिर बुढ़ा होता है और ये प्रक्रिया ज़िंदगी भर चलती रहती है। आप थोड़ा सा नीचे उतरोगे आपको ATM भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत सारी दुकानें हैं, आप खरीदते खरीदते तक जाओगे। और खाने के तो इतने पकवान हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़े कर सकते हो और खा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं घर से खाना खा के जाने की। बच्चों के लिए कलरिंग एक्टिविटी, बच्चों के कपड़े, माला, पूजन की पूरी सामग्री, कान्हा जी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, थोड़े से महंगे मुझे ज़रूर लगते हैं। बाकी ये किड जोन है और आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अब आ जाते हैं फूड एरिया पे। फूड कोर्ट सबसे नीचे आके आता है। पूरा मैं आपको बता दूं लहसुन प्याज के बिना सात्विक फूड है। सॉल्टी फूड भी है, मीठा फूड भी। मीठे की सबसे अच्छी वैरायटी है। मैंने तो मालपुआ ट्राई किया था, रसमलाई ट्राई की थी, काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की और केक भी ट्राई किया था जो कि बिना अंडे का था। और ये कुछ शुगर फ्री ऑप्शंस भी हैं। तो आप अगर बैंगलोर इस्कॉन आ रहे हैं तो आप भूखे पेट आइए, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जो खाना है वो बहुत ही सात्विक है और बहुत ही अच्छा है। बाकी आप रेट्स वगैरह का देख सकते हो। समोसा है, बोंडा है, 45। एक थाली का भी ऑप्शन था, हमने पता नहीं किया, बट अब थाली का ऑप्शन भी चालू हो गया है। बाकी ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश की भी सुविधा उपलब्ध है। और ये पास ही में बहुत सुंदर दृश्य के पास आपको मिलता है यहाँ का सबसे अच्छा खिचड़ी भोग। ये खिचड़ी मेरे को बहुत पसंद है और बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छी खिचड़ी रहती है। तो उसके लिए आपको ये डोने उठाने हैं और डोना उठा के आपको आगे चलना है। और ये रहे खिचड़ी के चम्मच और ये आ गया हमारे खिचड़ी का भोग। बहुत ही अच्छा भोग होता है। आप चाहें तो उसको दोबारा भी ले सकते हो, लाइन में लग के लेना होगा। और बहुत बड़ा प्रांगण भी है जहाँ आप आराम से बैठ के आप इस खिचड़ी के भोग को खा सकते हैं। ये रहा वो प्रांगण जहाँ पे कुर्सियाँ भी हैं और नीचे बैठने की सुविधा भी है आपको। कैसा लग रहा है आपको? पहला बार है, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। हमारा जूते का टोकन खो चुका था। बाद में उस दुकानदार ने हमें बताया कि आप जूते के टोकन का फ़ोटो लेकर रख सकते हैं। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। तो पास में ही अन्नकूट फूड मेन्यू था और हम बिना मिर्चे का खाना देख रहे थे। तो हम यहाँ पे गए कर्ड राइस के लिए। रेट बहुत नॉर्मल थे यहाँ के, बट कर्ड राइस वगैरह नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं। बाद में हम इधर गए, एक रेस्टोरेंट था और इसमें से बुफ़े था, तो बुफ़े हमें नहीं खाना था।
तो हम निकल पड़े इस रेस्टोरेंट को देखने के लिए, बट रेस्टोरेंट तो बहुत डिसअपॉइंटेड था। बाकी हम यहाँ पहुँच के गए तो देखा यहाँ पे कार पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप ये देखिए कार पार्किंग की बहुत बड़ा पार्किंग स्लॉट है अगर आप कार या अपनी बाइक लेकर आते हैं। बाकी लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है और व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमने खाना बाहर निकल के एक विराट होटल था वहाँ पे खाया, बहुत अच्छा था, ऑर्डर बना दिया था बिना मिर्चे का। वहाँ से हम मेट्रो पकड़ के महालक्ष्मी स्टेशन से पहुँचे विधान सौधा हमने कर्नाटका की देखी। ये देखना तो बनता ही, अगर आपने ये एक बार भी नहीं देखा ना आप मिस कर रहे हो। इतना अच्छा विधान सौधा कहीं नहीं देखा होगा आपने, ये ज़रूर देखिएगा। पास कहीं मेट्रो स्टेशन है। वहीं पर हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए, वो कह रहे थे मैं 30 रुपये लूँगा, 10 रुपये पर सवारी, और मैं आपको आसपास की सारी चीज़ें घुमा दूँगा। ये है राजभवन वगैरह, और इन्होंने फ़ोटो वगैरह भी खींच दी थी। बट ये एक साड़ी की शॉप में रोके और हम लोग को साड़ी लेनी पड़ गई। मतलब फोर्स नहीं किया बट उनकी बातों में आकर मैंने साड़ी ले ली। तो आप थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा। और भैया ने हमें 30 रुपये लेके कवन पार्क में ड्रॉप किया। कवन पार्क में स्केटिंग हो रही थी और डॉग्स वगैरह लोग लेकर आए थे। बहुत ही अच्छा शाम का माहौल था। और ये है सेंट्रल लाइब्रेरी जिसका लुक देखने को लगता है। आप अगर वीकेंड में यहाँ पे आते हो ना तो लोग बहुत चिल कर रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं, तो आप वीकेंड में आके ज़रूर देखिएगा। बाकी